हेलो फ्रेंड्स, सुपर मार्केट आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। मंडे और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर मिड कैप निफ्टी से कर लिया जाए, एग्जैक्टली इस हफ्ते के सीरीज से कर लिया जाए, तो हमने एक अच्छा खासा फॉल देखा। और मैंने ये बात साफ साफ आपको बता भी रखी थी कि डेफिनेटली जिस तरह से एफआईएस की बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही, ये दबाव कहने की आने वाले हफ्ते में बढ़ेगा। और देखा जाए तो इस हफ्ते में हमने वो गिरावट देखी भी। और जो हमने लोस देखे थे अक्टूबर सीरीज में एंड डेफिनेटली नवंबर के शुरुआती हफ्ते के जो लोस थे, उनको भी हमने तोड़ दिया है। यहाँ तक कि अगस्त सीरीज में हम 12,200 के ही लेवल से रिकवर कर गए थे। इससे पहले हमने जुलाई सीरीज में भी इस तरह की डिप देखी है, बट बहुत शार्प रिकवरी देखी है। बट इस बार कुछ ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है ना। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी एक अच्छा खासा प्रेशर झेल रहा है। बाकी इतनी बड़ी गिरावट के बाद फ्राइडे के सेशन में गिरावट थोड़ी थमती हुई दिखी है, थोड़ा रेस्ट लेते हुए दिखी है। और मेरा मानना है ये सिचुएशन थोड़ी ओवरसोल्ड भी है। तो एक शॉर्ट कवरिंग मेरा मानना है मिड कैप निफ्टी में देखने मिल सकती है। उसके बाद ही हो सकता है अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए दिखे, या कोई रिवर्सल भी अगर मिड कैप निफ्टी में एक्सपेक्टेड है शॉर्ट कवरिंग के बाद, तो वो सिर्फ इसके फॉलिंग ट्रेंड लाइन, सॉरी फॉलिंग 20 डे और 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर एक्सपेक्टेड है, जो कि 12,450 और कहीं ना कहीं 12,500 के लेवल से। मेरा मानना है जब तक इन लेवल्स के नीचे है तब तक यहाँ पे उछाल बिकवाली रहेगी। बाकी इस जोन के ऊपर अगर मिड कैप निफ्टी क्लोज होने में कामयाब रहा, तो मेरा मानना है एक एक तेजी का इंडिकेशन, एक रिवर्सल का इंडिकेशन हमें मिलता हुआ दिखेगा लॉन्ग साइड की तरफ। ऑलराइट, तो यहाँ पे सीधे मैं चलूंगा टेक्निकल्स पे, थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे सारे लेवल्स। तो अगर मैं सबसे पहले हायर लेवल्स की अगर बात कर लूं, तो 12,175 जो कि फ्राइडे का हाई था, ये हमारे लिए इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो पे सेकंड रेजिस्टेंस 12,200 का लेवल, जो कि इमीडिएट बेसिस पे कॉलर का एरिया है। तो मेरा मानना है 12,175 12,200 का लेवल, ये हमारी इमीडिएट बेसिस सेल जोन की तरह काम कर सकता है। बाकी अगर मिड कैप निफ्टी में किसी तरह अगर मंडे सेशन में गैप अप हो जाता है और 12,200 के लेवल्स पे मिड कैप निफ्टी अटकता हुआ दिखे, तो मेरा मानना है एक बार दोबारा हाई लेवल्स पे 20-25 पॉइंट कैसे लगा करके बिकवाली करनी चाहिए फ्राइडे के लोस तक के लिए। बाकी जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट कवरिंग भी एक्सपेक्टेड है, तो उस हिसाब से 12,200 का ही कॉलेटर के एरिया के ऊपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए। मतलब 10 से 15 मिनट अगर इस प्राइस के ऊपर सस्टेन हो जाए, तो मेरा मानना है एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, जो कि इस फॉल के हिसाब से कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है टुवर्ड 12,378 और 12,400 की ओर। देखा जाए तो मैंने जो लेवल्स मार्क कर रखे हैं वो एक्जैक्टली फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर मार्क करूं, तो इसका जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल आता है वो भी 12,380 के लेवल्स पे आता है। मतलब इस फॉल की अगर मैं शॉर्ट कवरिंग की बात करूं, तो कहीं ना कहीं वो 50% तक ही देखने को मिल सकती है। बाकी अपने फॉल को अगर इसको रिकॉन्टिन्यू करना होगा, तो इसी जोन से ही हम एक बार दोबारा रिजेक्शन देख सकते हैं। बाकी मेरा मानना है कि अगर आप वो शॉर्ट कवरिंग प्ले करें, तो एक बार के लिए 13,000 सॉरी 12,380 12,400 के जोन में उस लॉन्ग को जरूर बुक करें। बाकी या तो ट्रेलिंग स्टॉप के साथ बने रहें। बाकी क्योंकि अगर कोई रिवर्सल आना है तो डेली क्लोजिंग की जरूरत पड़ेगी, है ना, किसके ऊपर, फॉलिंग 20 डे में और 12,450 के लेवल्स के ऊपर। तो अगर इसके ऊपर अगर डेली क्लोजिंग मिल जाती है, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि यस, ये तेजी कहीं की 12,728 जो कि हमारे कहने के पिछले हफ्ते के हाइस थे, वो लेवल्स, और ओवरऑल कहने की 13,000 की तरफ भी हो सकता है मिड कैप निफ्टी एग्रेसिवली जाता हुआ दिखे। देखा जाए तो मिड कैप आईटी उतना ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है, सो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बूस्टअप देखने को मिल सकता है अगर मिड कैप निफ्टी किसी तरह 12,450 12,500 के जोन निकाल दे। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है, जिसका रेफरेंस हमने 16 मतलब अक्टूबर मिड के हाई से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पर हमने मेजरली मिड कैप निफ्टी में रिजेक्शन देखा है। यहाँ तक कि नवंबर सीरीज में भी इन लेवल से हम रिजेक्शन देते हुए दिखे। तो कहीं ना कहीं 12,450 500 का अगर ब्रेकआउट आता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, सो एक अच्छा खासा हमें कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज इसी जोन से हमें वापस रिजेक्शन देखने को मिलेगा मिड कैप निफ्टी में। तो आप रिजेक्शन भी प्ले कर सकते हैं 12,400 450 पे ऐसा लगा करके, है ना, वापस कहने की इस हफ्ते के लोस के लिए। तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो लोअर लेवल्स पे 12,043 ये हमारा फ्राइडे का लो है, और वहीं पे 12,000 का लेवल ये एक्जैक्टली पुटराइटर का जोन है। तो मेरा मानना है फ्राइडे के सेशन में ये बहुत ही क्रुशियल सपोर्ट था, ये मंडे सीरीज में भी काम करता हुआ दिखेगा। तो मैं तो ये कहूंगा अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाए, तो 12,040 के जोन से आप अगर रिस्क ले सकते हैं, तो एक बार रिकवरी प्ले कर सकते हो आप 12,000 के स्टॉप लॉस पे, और एक बार के लिए फ्राइडे के हाइस के लिए और 12,200 के लिए। बाकी मेरा मानना है अगर यहाँ पे अगर फ्राइडे का लो अगर टूट जाता है, 12,000 का लेवल टूट जाता है, तो मेरा मानना है एक फ्रेश पुट ऑप्शन लेनी चाहिए। ऐसे सिचुएशन में गिरावट इसके नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ, नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाती हुई दिखेगी, जो कि 11,900 और 11,866 का लेवल है। देखा जाए तो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी का
एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो 12,000 के बाद अगर कोई क्रूशियल सपोर्ट है मिड कैप निफ्टी का, तो एग्जैक्टली वो 200 डेमा है ना। तो मेरा मानना है यहाँ से हो सकता है थोड़ी रिकवरी देखने मिले, अदरवाइज 200 डेमा के नीचे अगर डेली क्लोजिंग मिल गई, मतलब 11,900 11,866 का जोन अगर टूट गया, तो ये गिरावट बड़ी होगी। ऐसे सिचुएशन मिड कैप निफ्टी का जो फिर लोअर लेवल्स पे जो मेजर टारगेट होगा, वो होगा इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो ये आप ग्रीन लाइन देख पा रहे हैं, ये एक्जैक्टली 11,632 के लेवल्स पे आती है। तो वहां तक की फॉल देखने को मिलेगी वीकली बेसिस में। बाकी मेरा मानना है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी टूट गया तो हो सकता है 11,500 रुपए के लेवल्स भी आप देख लो, है। तो एक अच्छी खासी गिरावट यानी कि मिड कैप निफ्टी में ओपन अप हो सकती है। तो मिड कैप निफ्टी के सामने 12,000 और उसके बाद 200 एमआई है, अगर गए तो मिड कैप निफ्टी की हालत और खराब होती हुई दिखेगी। बाकी रेफरेंस के लिए मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन भी मार्क कर रखी है गाइस, इसको मैं दिखाना चाहूंगा डेली बेसिस में। तो इस ट्रेंड लाइन पे हम लगातार मिड कैप निफ्टी हाई लोज के फॉर्मेशन बना रहा है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने 27 मार्च 2023 के लो से रखा है, और इसी ट्रेंड लाइन पे आप देख सकते हैं हाई की सिचुएशन बनती हुई दिखी है। कोई भी मेजर सेलिंग आई, इसी ट्रेंड लाइन से हमने एक अच्छी रिकवरी हमने प्ले आउट की है। यहां तक कि इलेक्शन टाइम में जो भी हमने लो लगाया था, वो इसी ट्रेंड लाइन पे करके सपोर्ट लेकर के रिकवरी दी थी, और अभी इसी ट्रेंड लाइन पे मिड कैप निफ्टी यानी कि सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है ना। हमने थर्सडे ट्रेडिंग वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में इन लेवल्स को हिट किया, और थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में भी इन लेवल्स पे हम सपोर्ट लेते हुए दिखे। तो मेरा मानना है, कहने का मतलब ये है कि अगर मिड कैप निफ्टी में अगर कहीं से बॉटम बनना या एक रिवर्सल की उम्मीद भी हम रख सकते हैं, तो इसी जोन से रखते सकते हैं 12,000 और 11,900 के जोन से, क्योंकि मेरा मानना है अगर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल गया तो एक बड़ी गिरावट बनेगी। ऑलराइट, जैसे मैंने बताया कि ये 11,600 11,500 रुपए की तरफ भी मिड कैप निफ्टी फिर जाता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो मैंने सारे लेवल्स को एकदम डिटेल में समझा दिया है ना। तो एक बड़ी तेजी की उम्मीद, एक रिवर्सल की उम्मीद हम 12,500 रुपए के ऊपर, तो एक बड़े करेक्शन की उम्मीद, मतलब फ्रेश सेलिंग, जो फ्रेश एग्रेसिव सेलिंग जो आ सकती है, वो 11,900 के नीचे आती हुई दिख सकती है। तब तक मेरा मानना है 12,500 से 11,900 की रेंज में आप न्यूट्रल बैस्ड होकर के ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर हालांकि देखा जाए तो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी के ट्रेडिंग सेशन में यानी कि एक म्यूटेड ही एक्सपायरी होती है, तो एक टिपिकल जो एक्सपायरी रेंज हो सकती है वो 12,200 से लेकर के कहीं 12,000 की रह सकती है। बाकी मेरा मानना है लेवल्स मैंने बता दिए, और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो उस हिसाब से उसी के अकॉर्डिंगली आप प्ले करके भी चल सकते हैं। बाकी यस, डेफिनेटली यूएस मार्केट में एक गैप डाउन हुआ है, तो उस हिसाब से हो सकता है मिड कैप निफ्टी में एक गैप डाउन भी आप देखें, बट मैं यही कहूंगा कि मिड कैप निफ्टी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है। गैप डाउन होता भी है तो तुरंत एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल मॉर्निंग में शुरुआती आधे घंटे वेट करने की कोशिश करें, और उसके बाद ही इंटरडे 30 मिनट की रेंज को मार्क करें, और उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड करें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे। बाकी मैंने लेवल्स तो आपको बता ही दिए हैं सारे मेजर लेवल्स पे। ऑलराइट, तो यही बात होगी इसकी। बात लेते हैं आप सीधे सीधे वाई डेटा की। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो कॉलेटर का प्रेशर अभी भी देखने को मिलता है। 12,200 पे फ्रेश कॉलेटिंग देखने को मिली, यहाँ पे 12,49,000 का ओआई है, और लोअर लेवल्स पे अगर कहीं पुट राइटर्स बैठे हुए हैं तो वो सीधे सीधे 12,000 के लेवल पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 15 लाख का ओआई देखने को मिल रहा है। और उसके बाद 11,900 की पुट, यहाँ पे 9,28,000 का ओआई है। तो निचले स्तर पे 12,000 और 11,900 का लेवल सपोर्ट, तो हायर लेवल्स पे 12,200 रुपए का हमारे लिए हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी उसके बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा क्वालिटी है तो 12,500, ये लेवल मैंने ऑलरेडी आपको टिपिकली बता दिया, टेक्निकल बेसिस पे बता दिया, जहां पे 20 डेमा प्लेस्ड है, और कोई रिवर्सल भी अगर एक्सपेक्टेड है तो 12,500 के ऊपर। ऑलराइट, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना। ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो अभी भी कमजोर है, इस बात को ध्यान रखिए। ये थी एनालिसिस गाइस, अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब बता देना। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी हम फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं गाइस। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।